जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। हम लोगों में निष्कपट प्यार, निस्वार्थ प्यार, बंधु ये प्यार परमात्मा बना देगा हम लोगों के लिए। पैसा नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई किसी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको देखते ही माता बहनें बच्चों की ऐसे भाव उमड़ते हैं, सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं। बंधुओं सब कुछ समाप्त हो सकता है, लेकिन ये निष्कपट प्यार कभी समाप्त नहीं हो सकता। यही जीवन है, यही जीने की कला है। तुम्हारा प्यार पल पल बदलता रहता है। सामने आने के बाद बहुत याद आ रही कि तुम्हारी तो आगे बहुत अच्छे हो गया, और मन में तो कुड़न और घुटन काय के आगे क्या मालूम, और कब जाती हैं क्या मालूम। ये हमारा प्यार है। मैं ये कहना चाहूँगा, इन भोले आदिवासियों से छोड़ करके मैं हजारों किलोमीटर दूर जाऊँगा, लेकिन वे हमसे न दूर रह सकते हैं और मैं न उनसे दूर रह सकता हूँ। बंधुओं ये दूरियां हमारे समाप्त हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगा, यही जीवन है, यही जीने की कला है। इस प्रकार की प्यार को अमर रूप देना, जो प्यार देकर उद्धार किया जाता है वह किसी पुरस्कार से नहीं किया जा सकता है। कोई प्यार देकर उद्धार करता है, कोई विचार देकर उद्धार करता है। भगवान महावीर ने हमें विचार दिया है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। भगवान महावीर ने हमसे कहा है, पापी से नहीं घृणा पाप से करो। भगवान महावीर ने हमसे कहा है, जीवो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म, परस्परोपद्रवो जीवाना, दम्मो दया विशुद्धो। प्रभु रामचंद्र ने हमें ऐसे ऐसे विचार दिया है। कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं, सिर्फ ऐसा लगता है उनके लीला के माध्यम से, उनके कदमों के माध्यम से हम कुछ सीख ले, लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ किलकारियों तक सीमित रह जाते हैं, मनोरंजन तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन उन कदमों से जीवन जीने की कला को सीख नहीं पाते हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें ऐसे जीवन जीने की ऐसे ऐसे विचार दिए हैं। बंधुओं उनके विचारों को, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे ईसा मसीह हो, मोहम्मद पैगंबर हो, और बाइबल हो, अथवा कोई भी ग्रंथ हो, कुरान शरीफ हो, अथवा गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, इन्होंने हमको, इनके माध्यम से हमको विचार दिया है। और इतना नहीं, गुरु नानक जी हो, कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, इनके माध्यम से हमें विचार मिलते हैं, हमें आचार विचार और दारी देकर हमारा इन लोगों ने उद्धार किया है। लेकिन हम उनका अनुकरण नहीं कर पाते हैं। इन अच्छे विचारों से कि विकारों का अभाव होता है, विचारों का, अच्छे विचारों से विकारों का अभाव हो जाता है, और इतना ही नहीं, विकृति समाप्त हो जाती है, विकृति समाप्त हो जाती है। कोई विचार देकर उद्धार करता है। मैं सुबह उठ करके साधना करता हूँ, तो तब साधना करके उद्धार करना चाहता हूँ। जब माला बांटता हूँ तो पास में लोगों को बिठालता हूँ, तो बात करके प्यार बरसा करके उद्धार करना चाहता हूँ। और आहार करके यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मैं अपने विचार दे करके उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए अभी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। और यहाँ से निकल जाता हूँ तो पुनः अपने साधना में तप में लग करके अपना उद्धार करना चाहता हूँ। कोई विचार देकर उद्धार करता है। जीवन में विचारों का अपना अलग ही महत्व होता है। अनपढ़ों को प्यार देकर उद्धार किया जाता है, अनपढ़ों को प्यार देकर उद्धार किया जाता है, पढ़े लिखे विवेकवान को विचार देकर उद्धार किया जाता है।
और इतना नहीं, मैं कभी तप साधना करके तो निज पर का उद्धार, तो कभी गरीबों के प्यार दे करके, तो कभी आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आप प्रबुद्ध और पढ़े लिखे लोगों को विचार दे करके सबका उद्धार करना चाहता हूँ। मेरे लिए मैं कभी साहित्य की रचना भी करता हूँ, तो सिर्फ विचार देने के लिए साहित्य की रचना करता हूँ। बंधुओं, मैं अपने जीवन में हर काम निज पर के उद्धार के लिए करता हूँ। और उठना हो, बैठना हो या डांटना हो, हर काम निज पर के उद्धार के लिए होता है। ऐसे जीवन जीने के कारण मेरे को जीवन छोटा लगने लगता है, मेरे को समय कम पड़ता है। दिन कब हुआ, रात कब हो गई, समझ में नहीं आता है। सुबह से शाम तक सत्कर्म में लग करके अच्छे विचार और आचार के माध्यम से निज पर का उद्धार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी के कारण मैं राग द्वेष और विषय कषाय से भी ऊपर उठता चला जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अपने हैं, कौन पराया है, मुझे कोई पराया नहीं लगता है। जीवन जीने की कला हम पैसे के बल पर मकान बना करके, बिल्डिंग बना करके, महंगे कारों में बैठ करके घूमने को जीवन जीने की कला समझ रहे हैं। क्या जीवन जीने की कला है? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, धन कमाने की कला को ही जीवन जीने की कला समझ लिया संसारी प्राणी ने। याद रखना 4 बातें। कोई प्यार देकर उद्धार करता है, कोई विचार देकर उद्धार करता है, और कोई उपहार देकर उद्धार करता है, और कोई हार स्वीकार करके सबका उद्धार करता है। तुम किस में आते देखो बंधु। अच्छे काम का उपहार तो सबको मिलना ही चाहिए, चाहे वह शत्रु हो या मित्र, चाहे अपने हो या पराये, चाहे खिलाड़ी हो या कलाकार, चाहे वह डॉक्टर हो या कलेक्टर, चाहे स्वामी हो या सेवक, और इतना ही नहीं, चाहे शिष्य हो या साधर्मी, हर व्यक्ति को अपने अच्छे काम का उपहार तो सबको मिलना ही चाहिए। और उनको उपहार देकर के भी उद्धार हमें करना भी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, चाहे नरवर के लोग हो, चाहे केरल के लोग हो, चाहे कोल्हापुर के हो, क्या कोलारस के लोग हो, चाहे मझेरे के हो, चाहे बड़े गांव के हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम सिख हो, कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, मैं तो ये चाहता हूं सबको अपने अच्छे काम का उपहार मिलना ही चाहिए। बंधुओं, याद रखना, आप लोग अपने जीवन कैसे जी रहे हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक छोटी सी लड़की और माँ उसको बहुत लाड़ प्यार से पालन पोषण कर रही थी, किंतु छोटी सी लड़की बहुत शैतानी करती थी और माँ उससे बहुत परेशान रहती थी, और इस परेशानी के कारण अनेक प्रकार के काम करती थी। उसके माँ को उसे बहुत डांटना पड़ता था, कभी कभी पीटना भी पड़ता था, हाथ भी उठाना पड़ता था। परंतु एक दिन छोटी लड़की ने और प्रतिदिन की डांट से घबरा करके, और वो सोचती है मैं भी ठीक हो जाऊं, मेरे को माँ को मैं परेशान करती हूँ, अब मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं गलत काम करती हूँ, और इसलिए मैं अपने आप को सुधार लूँ समझ करके सुबह से शाम करके उठ करके भगवान से प्रार्थना करती है आज मेरे से कोई गलती न हो जाए। परंतु एक दिन छोटी लड़की ने बहुत ध्यान से सुबह से भगवान से प्रार्थना किया, निवेदन किया मेरे से आज कोई गलती ना हो जाए, और निवेदन करके गलती नहीं करने का ठान लेती है, ऐसी गलत हरकत नहीं की, और दिन भर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए समय निकाल दिया और वह सफल हो जाती है। लेकिन शाम के समय में उस रात जब माँ ने उसे बिस्तर पर लिटाया और लिटा करके सीढ़ियाँ उतर करके जब नीचे आने लगती है, उसी समय वह लड़की सुबह करके रोने लगती है, और
जैसे ही माँ सीढ़ी पर पहुंच जाती है, सुबकने की आवाज आती है, माँ लौट करके ऊपर चली जाती है तो देखती है उस लड़की ने क्या किया, अपने सिर, क्या उस बेटी ने तकिए के नीचे सिर छिपा करके रोते हुए पाया। माँ सोचती है कि इसको क्या हो गया, क्यों रो रही है सिसक सिसक करके। इस बात को सुन करके उसे सुबकती लड़की ने पूछा, माँ से तुम्हें क्या हो गया? माँ पूछते हैं तो लड़की ने, सिसकती हुई लड़की ने, सुबकती हुई लड़की ने पूछा, माँ हर बार मैं बुरे काम करती थी, गलत काम करती थी, इसलिए मुझे गंदी लड़की कह दिया जाता था, लेकिन मैं आज सुबह से कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे आज आपने अच्छी लड़की का इनाम नहीं दिया। थोड़ा सा विचार करो। वह लड़की पूछती है, क्या आज मैं बहुत अच्छी लड़की नहीं थी क्या? मैंने आज अपनी गलती को नहीं सुधारी थी क्या? यह सवाल मां के सीने में चाकू के समान अंदर घुस जाता है। बंधुओं, विचार कर लेना, यदि आप अपने बच्चों को, यदि भावों को सुधारना चाहते हो, उसको उपहार दे करके, प्यार दे करके भी उनको बुरे कामों से बचा सकते हैं। कभी डांट और दंड से तो कभी प्यार से भी, कभी उपहार दे करके भी उसको गलत कामों से बचाया जा सकता है और उसको सुधारने का मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल देर नहीं करती थी। बंधुओं, इस प्रकार से वह सवाल माँ के अंदर तक घुस जाता है, क्योंकि जब बच्ची गलती करती थी तो उसे सुधारने में तो वह बिल्कुल देर नहीं करती थी, लेकिन जब उसने अपने व्यवहार में सुधारने की कोशिश की तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। बस बिना तारीफ का एक शब्द कहे, बिना तारीफ का एक शब्द कहे उसे बिस्तर पर सुलाकर चल दिया, इसलिए वह सिसक करके बच्ची रोने लगती है। दरअसल व्यावहारिक जीवन में होना यही चाहिए कि अगर हम किसी को भी उसकी गलती के लिए डांटते हैं, दंडित करते हैं, तो उसके अच्छे कार्यों के लिए उसको प्रशंसा भी करना चाहिए। प्रशंसा और दंड दोनों के संतुलन से हम बच्चों का जीवन संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपने आप का भी भविष्य बना सकते हैं। उन्हें गंभीरतापूर्वक वो बच्चे लेते हैं और सही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो यह कोई कार्य नहीं करता जिससे वह दंडित होना पड़े। आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, कोई प्यार देकर उद्धार करता है, कोई विचार देकर उद्धार करता है, कोई उपहार देकर उद्धार करता है, कोई हार को स्वीकार कर उद्धार करता है। बंधुओं, संत सज्जन सत्पुरुष उपकार करने वालों को ही नहीं, अपकार करने वालों को भी उपहार और पुरस्कार देकर के उनका भी उद्धार करते हैं। बंधुओं, मित्र को ही नहीं, शत्रु को भी उपहार देकर के उद्धार करते हैं। एक बार एक सज्जन पुरुष जल्दी जल्दी निकलता जा रहा था और रास्ते में एक उद्दंड व्यक्ति तंबूरा लेकर के बैठा था और तंबूरों से गंदे गंदे गाने गा रहा था और वहाँ पर जोर जोर से गा रहा था। उसको देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। सज्जन पुरुष वहाँ पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के कहता है, अल्लाह, ये परवरदिगार, आप ही रक्षा करने वाला हो, हे दयावान, हे करुणावान, हे क्षमावान, कह करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सज्जन पुरुष उसको देख करके गाने वालों को गुस्सा आ जाती है और उन्होंने झुंझला करके बोला, तुम क्या करो, हट जाओ यहाँ से। फिर भी वह जोर जोर से भगवान का याद करने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, भगवान की प्रार्थना करने लगता है, भगवान को पुकारने लगता है। उसी समय वो गंदे गाना गा रहा था, उन्होंने तंबूरा उठाया, उसको गंदे पर एक जोर से मार दिया, तंबूरा टूट करके गिर जाता है। उस व्यक्ति के लिए कुछ कहने के लिए समय नहीं था और वहाँ पर उनके पास कुछ था भी नहीं। वहाँ से वह निकल जाता है। निकल जाने के बाद अपने आश्रम जा कर के वहाँ से अपने सेवक को भेज देता है, उनके लिए अच्छे पकवान और टूटी हुई तंबूरे को ठीक करने के लिए, तंबूरे को ठीक करने के लिए पैसे भेज देता है। जैसे ही उनके पास वो पहुँच जाता है तो जो गंदे गाना गा रहा था उसको आंखें खुल जाती है। तंबूरे मैंने उनको मार दिया और टूट गया, तो उसको सुधारने के लिए पैसा और उपहार भेज दिया। उसकी आंखें खुल जाती है और वह दौड़ करके उनके चरणों में आ जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।